जो पहना वो छूट नहीं सकता। मुझे ये बात उस दिन समझ आई जब मैं वापस उस दुकान के पास गया। आज मैं उस दुकान के बारे में पता करने गया था। मैं सच में नहीं जाना चाहता था, और मुझे लगा अगर मैं नहीं गया तो ये सब कभी रुकेगा नहीं। उस गली में पहुंचते ही मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वहाँ के हवा में भी कुछ गलत घुला हो। दुकान बंद थी, पूरी तरह बंद, जैसे कभी वहाँ कुछ था ही नहीं। पड़ोस वाली चाय की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैं उनके पास गया और पूछा, यहाँ जो पुरानी चीजों की दुकान थी वो कहाँ गई? उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी उंगली की तरफ। वो चुप हो गया बहुत देर तक। फिर उसने बस इतना ही कहा, तुम पहन चुके हो ना? मैंने पूछा, क्या? उसने धीरे से कहा, रिंग। उस वक्त मेरी पीठ ठंडी हो गई। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो उठा, बिना कुछ बोले, और चाय की दुकान के अंदर चला गया। जाते जाते बस इतना बोला, जो पहना वो छूट नहीं सकता। मैं वही खड़ा रहा, जैसे पैर जमीन में जम गए हो। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया। उसकी उम्र 40 के आसपास होगी। उसने मुझे देखा और बोला, तुम उस दुकान के लिए आए हो ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, गलती हो गई। मैंने बोला, किसकी? उसने मेरी उंगली की तरफ देखा और बोला, तुम्हारी। फिर वो मुझे अपने घर ले गया। गली के बिल्कुल एंड में एक पुराना सा मकान था। अंदर से थोड़ा अंधेरा, थोड़ा ठंडा और बहुत ज्यादा शांत। उसने एक पुरानी फाइल खोली। उसमें कुछ फोटोज थी और कुछ लिखा हुआ था। एक फोटो में एक लड़की थी, मेरी ही उम्र की। उसके हाथ में भी वही रिंग थी। उसके नीचे लिखा था, मिसिंग। दूसरी फोटो में एक आदमी था, हॉस्पिटल के बेड पर था, आंखें खुली हुई, पर जिंदा नहीं था। उसकी उंगली में भी वही रिंग थी। उसके नीचे लिखा था, फाउंड डेड। मैंने पूछा, ये सब कैसे? उसने कहा, रिंग किसी को मारती नहीं, वो किसी को ले जाती है। मैंने पूछा, कहा? उसने सिर हिलाया, पता नहीं।
फिर उसने एक और फोटो दिखाई। इस बार फोटो में वही पुराना शॉप था और बिल्कुल नया लग रहा था, जैसे 30-40 साल पहले का फोटो। उसके नीचे लिखा था फर्स्ट ओनर। उसने कहा, ये रिंग उस आदमी की थी। जब वो मरा तभी रिंग आई। मैंने पूछा, मरा कैसे? उसने कहा, उसने रिंग उतारने की कोशिश की थी। कमरे में थोड़ी देर के लिए बिल्कुल आवाज नहीं थी। फिर उसने धीरे से कहा, रिंग अपनी मर्जी से जाती है और अपनी मर्जी से आती है। मैंने पूछा, क्या मैं बच सकता हूँ? उसने मुझे देखा बहुत देर तक और फिर बोला, शायद। और फिर वो मुझे एक जगह का एड्रेस देता है, शहर से थोड़ा बाहर, जंगल के पास। उसने कहा, वहाँ एक मंदिर है, बहुत पुराना, शायद वहाँ कुछ मिले। जाते जाते उसने एक बात और बोली, रात को रिंग सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। आज रात पूर्णिमा है। अगर मैं वापस आया तो अगला पार्ट रिकॉर्ड करूंगा, अगर नहीं तो याद रखना, रिंग खुद खराब नहीं होती, वो बस वही करती है जो इसे पहले किसी ने शुरू किया था।